प्रोडक्ट आपके ऑर्डर्स ये वाली सिंकिंग करता है। इसमें ऐसा होता है कि आपने अमेज़न स्टोर को आफ्टर शिप के साथ पहले तो रजिस्टर कर दिया, फिर सिंक अप कर लिया, फिर प्रोडक्ट्स आफ्टर शिप अपने ऐप में सारी अपलोड कर देता है। फिर उसके बाद वहाँ से हम प्रोडक्ट्स को मैप और सिंक करते हैं टिकटॉक शॉप के साथ। बिल्कुल इसी तरह शॉपिफ़ाई से भी ये सेम प्रोसीजर फॉलो करता है और इसी तरह काम करता है। एक क्विक वॉक थ्रू कर लेते हैं कि आपने पहले आफ्टर शिप फ़ी सर्च करना है, उसके बाद उस पे साइन अप कर लेना है। और उसके बाद आपका अगर शॉपिफ़ाई स्टोर है तो आपने शॉपिफ़ाई पे चले जाना है। अगर आपका अमेज़न यूएस का स्टोर है तो आपने अमेज़न यूएस पे चले जाना है। अगर यूके में है तो यूके में चले जाना है, या इसके अलावा कोई और आपकी ऐप है या कोई और सेलर अकाउंट है तो आपने वहाँ पे चले जाना है और वहाँ से सिंक अप कर लेना है। अगर मैं अमेज़न यूएस की बात करूँ तो इंस्टॉल ऐप पे चले जाना है और ये अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट की तरफ ले जाएगा। आपने ये काम ओनर अकाउंट से करवाना है ताकि वहाँ पे वो ऐप इंस्टॉल करे और इसको एक्सेस दे दे आफ्टर शिप को कि वो आपकी प्रोडक्ट अपने ऐप में सारी इंस्टॉल कर ले। ये एक फी आइकॉन बना हुआ है टिकटॉक शॉप का, तो आपने यहीं पे जाके ये काम करना है। बेसिकली आफ्टर शिप जो लॉन्च हुआ है ना, वो हुआ ही टिकटॉक शॉप के लिए है। तो इसलिए इन्होंने एक आइकॉन ऐसा बना दिया है कि आप अपनी कोई भी स्टोर को टिकटॉक शॉप के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि आपका शॉप इंटीग्रेट होने के बाद कैसी शो होगी। अब भी ये हमारा एक स्टोर है जो कनेक्टेड हुआ हुआ है टिकटॉक शॉप के साथ। अब अगर मैं कोई प्रोडक्ट साल के तौर पे ये वाली प्रोडक्ट सिंक करना चाह रहा हूँ तो मैं पहले इसको मैप कर दूंगा। ये मेरा स्टोर है, मैं इसके साथ जो है वो सिंक कर दूंगा। ये मैप हो गई। अब मैं मैप प्रोडक्ट्स में चले जाऊंगा। ये यहाँ से जाऊंगा मैं और उसके बाद इसमें एक इशू ये आता है कि अब आपकी डायमेंशंस और वेट वो वहाँ से अमेज़न के स्टोर फ्रंट में बिल्कुल अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें लिस्टिंग्स अलग तरह से हुई हुई होती है, टिकटॉक शॉप पे लिस्टिंग अलग तरह से होती है, शॉपिफाई पे अलग तरह से होती है। तो उसको एज इट इज़ डायमेंशन वहाँ से लेना, वहाँ से कोई सर्टिफिकेट लेना, वहाँ से ब्रांड ऑथराइजेशन, ये सारी चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाती है किसी प्लेटफॉर्म से। इमेजेस, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, अगर ये चीज़ें आपने वहाँ से सिंक करनी है तो उसके लिए ये बेस्ट है। अब मैं यहाँ से एडिटिंग करूँगा। एडिट में क्या होगा, वेट होगा, ले ये डायमेंशन होगी। डायमेंशन के बाद मैं यहाँ पे अगर तो मेरा कोई ब्रांड है जो कि रजिस्टर्ड है टिकटॉक पे तो वो यहाँ से सिंक अप हुआ हुआ होगा, तो वहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा और इसके बाद सेव कर दूँगा। और कैटेगरी अगर मुझे याद है तो मैं यहाँ से कैटेगरी भी सिलेक्ट कर लूँगा जो आपके प्रोडक्ट के रेलिवेंट होगी। उसके बाद आपने पब्लिश कर देना है, ये पब्लिश हो जाएगी प्रोडक्ट और फिर कुछ देर बाद यहाँ पे शो होने लग जाएगी। पहले ये रिव्यू में जाएगी, या तो रिव्यू में जाएगी या सस्पेंडेड में जाएगी, और उसके कुछ टाइम बाद जो है वो लाइव हो जाएगी। लेकिन आपने प्रोडक्ट इन्फो में डायमेंशन, वेट और ब्रांड कैटेगरी ये मैनुअली एंटर करना है। अगर आप बल्क एडिट पे जाएंगे तो बल्क एडिट में ये होगा कि आप सबकी कैटेगरी और सबके ब्रांड सेम रख दें, तो वो आप एक साथ ही जितनी चाहें प्रोडक्ट्स वो सिंक कर सकते हैं। इसमें अनलिमिटेड सिंकिंग का ऑप्शन होता है। इसमें होता ये है कि हम क्या करते हैं, फ्री ट्रायल इसका 7 डेज़ का होता है। उसमें हम कोई 1000 प्रोडक्ट्स अगर किसी के स्टोर पे है तो हम उसको फ्री ट्रायल में यूज़ कर लेते हैं और सारी प्रोडक्ट्स सिंक कर लेते हैं। वो अच्छे ब्रांड में पिक्चर्स की अच्छी क्वालिटी के साथ वहाँ पे सिंक अप हो जाती है और हम इसको समझ में आती है कि पहले आपने प्रोडक्ट्स को मैप करना है, उसके बाद लिस्टिंग्स में जाके आपने इसको सिंक करना है। सिंक करने के लिए आपने उनको बल्क डायमेंशंस एंटर कर देनी है। आप ऑन एन एवरेज वेट और डायमेंशन सेलेक्ट कर लें। कैटेगरी अगर आपकी सारी प्रोडक्ट की सेम है तो आपने सबकी कैटेगरी सेम रखनी है, और उसके अलावा ब्रांड अगर आपका सेम चल रहा है तो आपने ब्रांड सबका सेम रख के इस इंफॉर्मेशन को सेव कर देना है। सेव करके आपने जो है वो पब्लिश में क्लिक कर देंगे तो आपकी सारी प्रोडक्ट्स जो है वो लिस्ट हो जाएगी। अगर हम इसकी सेटिंग्स की बात करें तो हम चले जाएंगे चैनल सेटिंग्स में। उसमें ये कुछ सेटिंग्स हैं, अगर आपको कोई इश्यूज आ रहे हो तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे सेटिंग्स आपकी सही ना हुई हुई हो, तो आपने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सेटिंग्स कर लेनी है ताकि आपको बार-बार वो सेटिंग्स दोबारा ना करनी पड़े, या कुछ सेटिंग्स ऐसी हैं जो आप रोकना चाह रहे हैं तो आप रोक सकते हैं।
मिसाल के तौर पर आप प्रोडक्ट डिटेल्स नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप इसको स्टॉक कर सकते हैं, इन्वेंट्री नहीं लेना चाह रहे, वेरिएंट्स नहीं लेना चाह रहे तो आप इसको स्टॉक कर सकते हैं। ऑर्डर सिंकिंग, बेसिकली ये टूल जो है वो ऑर्डर सिंकिंग के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आपने तो एक दफ़ा प्रोडक्ट सिंक कर लिए, नाउ नेक्स्ट अब क्या स्टेप है, वो है ऑर्डर सिंकिंग का, कि डेली मेरे ऑर्डर सिंक होते चले जाए, मुझे मैनुअली खुद ऑर्डर जो है वो फुलफिल ना करने पड़े, खुद ट्रैकिंग आईडीज़ अमेज़ोन से कॉपी करके टिकटॉक पे ना फेस करनी पड़े। ऑर्डर सिंकिंग का प्रोसेस जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है इनका, कि एमसीएफ के थ्रू जो ऑर्डर्स जाते हैं वो वहाँ से आफ्टरशिप जो है मैनुअली एड्रेस एंटर करता है, और वहाँ से जो एड्रेस है वो वहाँ से जो फुलफिलमेंट होती है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने किस तरह के ऑर्डर जो है वो शिप करने। वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, स्टैंडर्ड और एक्सपीडिट। तो आपने ये दोनों इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं, और उसके बाद जो ट्रैकिंग आईडी आती है वो आफ्टर शिप खुद टिकटॉक शॉप पे अपलोड कर देता है। ये सिंकिंग का प्रोसीजर होता है जो अमेज़ोन पे अमेज़ोन टू टिकटॉक शॉप होता है। उसके अलावा अगर आपकी कोई सर्विसेज है जो मैनुअली आपके स्टोर में या आपने मैनुअली करी है, तो आप वहाँ पे स्टोर कैरियर नेम लिख दें, और जो भी शिपिंग प्रोवाइडर है आप उनको एंटर कर सकते हैं। आपके मल्टीपल हैं तो आपके मल्टीपल शिपिंग प्रोवाइडर्स वो यहाँ पे एंटर कर दें, ताकि जिस भी ऑर्डर को जिस तरह की ट्रैकिंग आईडी मिले तो उसके कॉरिस्पॉन्डेंस वो शिपिंग प्रोवाइडर एंटर कर दे, क्योंकि अगर आप ट्रैकिंग आईडी पुट करते हैं तो आपको आगे बताना पड़ता है कि कौन से शिपिंग प्रोवाइडर है जिनको आप जिनसे आप जो है वो ट्रैकिंग ले रहे हैं। टिकटॉक ने कुछ ही प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिनको रीड कर सकते हैं, बाकी सबको वो रीड नहीं कर सकता। कैंसिलेशन की सिंकिंग की भी सेटिंग आप कर सकते हैं, कि अगर कोई ऑर्डर टिकटॉक शॉप पे ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो उसको रीस्टॉक करना है या नहीं करना है। ये कुछ सेटिंग्स हैं जो आप यहाँ पे आके देखेंगे तो आपका आइडिया हो जाएगा कि ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं मैनुअली सेट कर दूँ तो मेरी ऑटोमेशन आसान हो जाएगी। जो भी प्रोडक्ट आपके टिकटॉक शॉप पे मैप हो गई है वो यहाँ पे सेल्स चैनल के अंदर नज़र आ रही होगी। हमने जो प्रोडक्ट मैप मैप करी थी, अब देखते हैं क्या वो हमारे स्टोर से सिंक हो गई है। जी, ये आपने फ्री ट्रायल यूज़ कर लिया है आफ्टर शिप का, तो अब इसको अनसिंक या अनलिंक कैसे करें टिकटॉक शॉप से। तो हम क्या करेंगे, फॉर द सेफ साइड हम चले जाएंगे सेल्स चैनल के ऊपर, एक्शन में जाएंगे और यहाँ से जो आपकी टिकटॉक शॉप सिंक हुई होगी उसको डिलीट कर देंगे।